भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हमें पश्चिम बंगाल के कोलकाता से मिलने लगी हैं। और ये खबर भी बेहद अहम है आज, क्योंकि टीएमसी के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई में जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद सीबीआई दफ्तर पर इस समय पत्थरबाजी की तस्वीरें हमें मिल रही हैं। कोलकाता का ये सीबीआई दफ्तर, जहां पर 4 नेता जो है टीएमसी के, उनकी गिरफ्तारी हुई है। खुद ममता बनर्जी यहां पर पहुंच गई थी और उसके बाद अब ये हंगामे की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कोलकाता से। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है और 4 नेता फिरहाद हाकिम, सुब्रत बनर्जी, मदन मित्रा, शोभन चैटर्जी, जो कि पूर्व मेयर हैं कोलकाता के, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये हंगामा। टीएमसी का आरोप कि बीजेपी बदले की कार्रवाई से ये काम कर रही है। उधर जो दिलीप घोष है बीजेपी के अध्यक्ष, उनका ये कहना है राज्य के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष की सीबीआई अपना काम कर रही है। लेकिन हो हंगामा आप देख सकते हैं लगातार, और ये हंगामे की तस्वीरें बेहद चिंताजनक है क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। कुंतल चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। कुंतल, ये नौबत आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और ये हो हंगामा अभी भी जारी है। हंगामा जारी है और हंगामा काफी बढ़ गई है फिलहाल। और ऐसा मतलब यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था पिछले 2-2.5 घंटे से, लेकिन फिलहाल पिछले 5 मिनटों से ये हंगामा काफी बढ़ गया है। और पहले शुरू हुई दूर से एक बोतल फेंका गया, पानी की बोतल फेंका गया, उसके बाद लगातार कुछ पत्थर भी फेंके गए और तृणमूल के जो फ्लैग है, झंडे वंडे भी वहां से फेंका गया। और उसके बाद वहां से पुलिस भी लाठीचार्ज की और थोड़ा बहुत हल्का लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद समर्थक इधर उधर भागने लगे और ये हंगामा अभी भी जारी है। पिछले 5-7 मिनटों से ये काफी बढ़ गई है। बिल्कुल कुंतल, ये तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं कोलकाता में निजाम पैलेस, जो कि सीबीआई का दफ्तर है, उसके बाद बाहर से हमारे सहयोगी लगातार हमें तस्वीरें भी भेज रहे हैं और रिपोर्ट भी हमें दे रहे हैं कि पत्थरबाजी वहां पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा करने की खबर आई। उसके बाद पुलिस को हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। जो टीएमसी के 4 बड़े नेता फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और पूर्व में जो नेता थे टीएमसी के शोभन चैटर्जी, उनकी गिरफ्तारी के बाद ये पूरा हो हल्ला, ये हंगामा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं मास्क भी कुछ लोगों ने नहीं लगा रखा है, नीचे किया हुआ है। और कोरोना काल, इस समय जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ बढ़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उसके बाद भी इतनी भीड़ एकत्रित होती है, इस तरीके का विरोध प्रदर्शन होता है। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक अजीबोगरीब स्थिति इस समय पैदा हो गई है। खुद मुख्यमंत्री सीबीआई के दफ्तर पहुंच गई थी कुंतल चक्रवर्ती। जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ गई तो फिर तो ये जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, इनका हौसला इस तरह से बढ़ना बिल्कुल वाजिब ही था। देखिए, यहाँ माहौल कुछ भी है, लेकिन सीबीआई सूत्रों का कहना है कि ये जो यहाँ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक और कार्यकर्ता जो इकट्ठा हुआ है, ये जो 3 नेता है, यानी कि 2 मंत्री और 1 विधायक, इनके खिलाफ जा सकता है। मामला ऐसा है कि आज जब सीबीआई इनको कोर्ट में पेश करेंगे, सीबीआई की तरफ से जब किया जाएगा कोर्ट में पेशी, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकता है, ये अभी तय नहीं है। लेकिन ये तय है कि सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कि कहा जाएगा कि ये दर्शाता है कि ये कितने प्रभावशाली है, और अगर ये इतने प्रभावशाली है तो इनके जमानत जो है ये नामंजूर किया जाए। ये इस तरह का एक दलील आज पेश किया जाएगा। कुंतल, लेकिन टीएमसी भी तो कह रही है ना कि इन गिरफ्तारियों के खिलाफ वो कोर्ट में जाएगी। हाँ बिल्कुल, तृणमूल भी कोर्ट में जाने की तैयारी शुरू किए हैं और सूत्रों के मुताबिक आज गिरफ्तारी के बाद शायद बैंक्शल कोर्ट में ये पेशी है। 4 जो नेता हैं उनके पेशी है, ये शायद 2 बजे के बाद ऐसा हो सकता है। लेकिन अब देखना ये है कि उनको बाहर से यहाँ से लिया जाएगा बैंक्शल कोर्ट तक, जो कि यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, या फिर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, ये अभी तय नहीं है। कुंतल, इस समय आप भी जानते हैं कि कोरोना का संकट बना हुआ है, आंकड़ों में थोड़ी मामूली गिरावट जरूर है, लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी आंकड़े बड़ी संख्या में आ रहे हैं। ऐसे में इस भीड़ का इस तरह से एकत्रित होना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, क्या पुलिस प्रशासन इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ कर रहा है? इनको हटाए जाने की तैयारी यहाँ चल रही है कि नहीं? देखिए, तैयारियां हैं, लेकिन यहाँ कैसे इनको कंट्रोल किया जाएगा, अभी वही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि पुलिस आसानी से इनको कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि चारों तरफ से ये भीड़ इकट्ठा हो गया है और
जो नेता मंत्रियों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है, उनके तमाम समर्थक यहाँ इकट्ठा हो गया है। तो इस वजह से यहाँ पुलिस के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको हटाने के लिए। लेकिन जो तस्वीरें सामने है ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि आज दूसरे दिन है जो लगभग कंप्लीट जो लॉकडाउन किया गया है बंगाल में 16 तारीख को, तो आज इसका दूसरा दिन है और दूसरे दिन में इस तरह की तस्वीरें काफी चिंताजनक है, क्योंकि बंगाल में केसेस लगभग हर रोज 20,000 के आसपास नए केसेस सामने आ रही है। लगभग कुंतल, क्या ममता बनर्जी अभी भी निजाम पैलेस में भीतर मौजूद है या वो निकल गई है यहाँ से? नहीं, बिल्कुल ममता बनर्जी मौजूद है और 15th फ्लोर में सीबीआई के जो जहाँ दफ्तर है वहाँ वो कुछ देर पहले तक डीआईजी के साथ बातचीत कर रही थी और लगातार वहाँ मौजूद है ममता बनर्जी। और तृणमूल भी कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। समर्थक बाहर है, लेकिन ये समर्थक जो बाहर है इतने सैकड़ों समर्थक, ये काफी चिंता बढ़ा रही है, क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि 20,000 नए केसेस हर रोज 147 मौतें हो चुकी हैं पिछले 24 घंटों में और लगातार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खतरे में ऐसा लग रहा है कि और भी केसेस अगर बढ़ा बिल्कुल ठीक है। एक बार ये है। तस्वीरें फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। ये निजाम पैलेस की तस्वीरें हैं। निजाम पैलेस जो कि सीबीआई का दफ्तर है। सीबीआई ने 3 टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार किया है। ममता बनर्जी सरकार में 2 मंत्री फिरहाद हाकिम और सुब्रत बनर्जी की गिरफ्तारी सीबीआई के द्वारा की गई है। हैवीवेट विधायक मदन मित्रा की भी गिरफ्तारी की गई है और पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसी के चलते ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन इस समय निजाम पैलेस के बाहर, ये बड़ी संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता, इन मंत्रियों के जो समर्थक हैं वो पहुंचे हुए हैं। हो हंगामा चल रहा है। पुलिस समझाने की लगातार कोशिश कर रही है, क्योंकि कोरोना काल है और इस कोरोना काल में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि ये संक्रमण जो भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं किसी एक को भी होगा तो बड़ी संख्या में फैल सकता है। इसलिए पुलिस की भी लगातार कोशिश की इनको समझाकर यहाँ से हटाया जाए, लेकिन ये समर्थक मानने को तैयार नहीं। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस समय कलकत्ता से। सीबीआई ने 3 टीएमसी के नेताओं को गिरफ्तार किया है, साथ में पूर्व मेयर शोभन चैटर्जी को भी गिरफ्तार किया है और उसी के बाद से ये हंगामा जारी है। खुद ममता बनर्जी इस समय निजाम पैलेस के 14वें फ्लोर पर मौजूद है। हमारे सहयोगी कुंतल चक्रवर्ती ने हमें जानकारी दी और इन नेताओं से पूछताछ की खबर सुन के ही खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहां पहुंच गई थी और उसके बाद ही बड़ी संख्या में ये कार्यकर्ता, ये समर्थक यहां पर जुटने लगे। पुलिस को हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा, लेकिन ये समर्थक जो है तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां से हटने के लिए तैयार नहीं है। अब से कुछ देर बाद कोर्ट में पेशी होगी और सीबीआई कोर्ट में ये पेशी की जाएगी। अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी, क्योंकि इस तरीके से इस समय कोरोना काल में बेहद मुश्किल इन नेताओं को यहाँ से बाहर निकालना। तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड করে এটা করছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট থেকে, সেটা দেখা যাবে, সেটা পরিস্থিতি দেখা যাবে। और कुंतल चक्रवर्ती लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंतल चक्रवर्ती, अभी ये जो वकील साहब थे इन्होंने बंगाली में बात की, हम समझ नहीं पाए, क्या आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बताएंगे इन्होंने क्या कुछ कहा? इसके अंदर जो सारे लॉयर्स हैं अंदर बात कर रहे हैं। मैं फिलहाल बाहर हूँ और अंदर मेरे सहयोगी प्रकाश सिन्हा है, तो मुझे भी सुनना पड़ेगा कि उन्होंने क्या कहा। मुझे अगर आप ऑडियो सुनाएंगे और ठीक से मुझे सुनाई दिया इतने आवाज़ों में तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा। जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक बार आपको सुनवा पाऊँ जो उस वकील ने कहा है इस समय बाहर आकर। और शायद अभी थोड़ी सी दिक्कत है कुंतल, लेकिन जो हो हंगामे की तस्वीरें हैं वो बेहद चिंताजनक है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का निजाम पैलेस में इतने लंबे समय तक भीतर मौजूद रहना कहीं ना कहीं सियासत को और उलझा रहा है पश्चिम बंगाल की। जी बिल्कुल, ये जो पॉलिटिकल बैटल है ये काफ़ी इंटेंसिफाइड हो गया है और आप देख सकते हैं यहाँ फिलहाल थोड़ा बहुत शांति दिखाई दे रही है। यहाँ पिछले 10 मिनट पहले भी यहाँ मतलब जो तस्वीरें सामने आ रही थी वो आपको मैंने दिखाया था। यहाँ समर्थक आइए, अब बताइए जो यहाँ सब गलत हो रहा है। बीजेपी यहाँ पे बदमाशी कर रहा है। हम लोग का मदन मित्रा को पकड़ के मदन मित्रा को जेल में डाला है। मुकुल राय, शिवेंदु अधिकारी सब बाहर है। लोग
लॉकडाउन में आदमी मर रहा है, उस लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि लॉकडाउन में आदमी मर रहा है, ये लिया के हम लोग। सूरज आप दिखाएंगे तो तरफ देखिए जो नेता और मंत्रियों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा या फिर सुब्रतो मुखर्जी, सारे तृणमूल कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जिनके समर्थक काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए और कोलकाता के अलग अलग प्रांतों से ये समर्थक यहाँ पहुँचे। एक तस्वीर आप देख सकते हैं, काफ़ी चिंताजनक ये तस्वीर है और पिछले पिछले 2.5 घंटों से लगातार विरोध जता रहे समर्थक और आप बिल्कुल इस तरीके की धक्का मुक्की दर्शकों को दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुलिस काबू करने की कोशिश कर रही है, बॉडी प्रोटेक्शन लगाकर इनको रोकने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये जो भीड़ है ये उग्र होती जा रही है। और कुंतल चक्रवर्ती, इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या सुरक्षा बलों की जो संख्या है उसको अभी बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया गया है? अगर सवाल दोहराएं कुंतल, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस तरीके से जो भीड़ यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बढ़ती जा रही है टीएमसी के, क्या सुरक्षा बलों की संख्या को भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल सुरक्षा बल आप देख सकते हैं। सूरज अगर आप थोड़ा बहुत दिखाएं कि किस तरह से सुरक्षा बल संख्या बढ़ाया गया है और कोलकाता पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस जो यहाँ कांस्टेबल्स हैं, ऑफिसर्स हैं, सभी यहाँ मौजूद हैं और पिछले 2.5-3 घंटों से यहाँ लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है निज़ाम पैलेस के बाहर और काफ़ी चिंताजनक परिस्थिति आप देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ भी यहाँ हो सकता है क्योंकि 2 बजे के बाद खबर ऐसे आ रही है कि 2 बजे के बाद जो नेता और मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया उनको कोर्ट में पेशी, उनका कोर्ट कैंशल कोर्ट लिया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा, ये पता नहीं है। लेकिन जो तस्वीर यहाँ फिलहाल दिखाई दे रही है काफी चिंताजनक है। बिल्कुल, और कुंतल चक्रवर्ती, चिंताजनक ये तस्वीरें इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय हमें जो दिखाई दे रहे हैं उन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है। कोरोना काल है, संकट काल है, आंकड़ों में लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों की जिंदगी जा रही है और ऐसे में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है उन सभी लोगों पर जो यहाँ शायद मौजूद नहीं है, अपने घर में मौजूद है, लेकिन अगर ये लोग यहाँ से संक्रमण लेकर घर जाएंगे तो उन लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि प्रशासन हरकत में आए और इस भीड़ को यहाँ से तितर बितर किया जाए। देखिए ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है बंगाल में और हर रोज़ फिलहाल संख्या है लगभग 20,000 और 147 लोगों की मौत बंगाल में हुई है पिछले 24 घंटों में। उसके अंदर इस तरह की तस्वीरें। चलिए एक बार बात करते हैं लोगों से, यहाँ लोग क्या कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? और हम लोग सभी देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, तो क्या कहेंगे? नहीं कर रहा वो बीजेपी का अमित का वो अपना वो अधिकारी को क्यों नहीं कर। आज शुभेंदु आपका दामाद है, आपका दामाद आज ये करने आए तो कोई बात नहीं। बीजेपी अपने हार डाइजेस्ट नहीं कर सक रही है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि गवर्नर ही रिजाइन मार दे। राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, मैं आपको रोक रही हूँ कुंतल। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की बड़ी प्रतिक्रिया आई है और बड़ी खबर इस समय की हम अपने दर्शकों को बता दें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट किया है, बंगाल के हालात चिंताजनक। राज्यपाल जगदीप धनखड़ का ये कहना, ट्वीट के जरिए ममता सरकार कानून का पालन करे। राज्यपाल जगदीप धनखड़, स्थानीय प्रशासन की वजह से हालात बिगड़े। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ट्वीट किया है और ममता सरकार के ऊपर आरोप। बंगाल के हालात चिंताजनक हैं, स्थानीय प्रशासन की वजह से ये हालात बिगड़े हैं। कुंतल चक्रवर्ती लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुंतल चक्रवर्ती, राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहले भी ममता बनर्जी सरकार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और अब ये बड़ी बात उन्होंने कही है कि लोकल जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है इस तरीके के जो हालात चिंताजनक पैदा हुए हैं। जो मैं आपको पहले से कह रहा था कि सीबीआई को नहीं हारा है, मोदी सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यहाँ सीट मिला उसको, अब इलेक्शन में उसको एक भी नहीं मिलेगा। आज मोदी दिखा दिया ये कितना गलत काम किया है, बिगड़ नोटिस का, बिगड़ कुछ किया, वो ज्यादा अरेस्ट किया है हम लोग का लीडर को, नो नोटिस। এটা আমরা স্ট্রিক্টলি কন্ডেম করি
যে সংবিধান বলে কিছু জিনিস আছে, সেই সংবিধানের গভর্নরের প্রথম চিঠি রাজ্যপাল প্রথম স্পিকারে যাওয়া উচিত ছিল এবং যাদেরকে আজ ये पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीबीआई दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें, निजाम पैलेस जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं और टीएमसी के 3 बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद, उधर कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ये हो हंगामा यहां पर शुरू हुआ है। पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है, पथराव किया जा रहा है भीड़ के द्वारा। इसी बीच राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर हालात पर चिंता जाहिर की है। ममता बनर्जी संविधान का पालन करें, ये भी जगदीप धनखड़ ने जो कि राज्यपाल ने उन्होंने लिखा है। और सीबीआई ऑफिस के बाहर इस समय जोरदार हंगामा लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी हम आपको वहीं से दिखा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी है कुंतल चक्रवर्ती, वो वहाँ पर मौजूद हैं और जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि ये जो भीड़ है, ये जो संख्या है टीएमसी कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की, इन मंत्रियों की, इन नेताओं की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और टीएमसी के जो विधायक हैं मदन मित्रा, उनके समर्थकों का कहना है कि मोदी सरकार बदले की कार्यवाही से ये काम कर रही है। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं का हंगामा, सीबीआई ऑफिस के बाहर सुरक्षा को कड़ा किया गया है। जगह जगह पर इस समय जो सुरक्षा बल है उनको तैनात किया गया है ताकि इस भीड़ को बढ़ने से रोका जा सके। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुंतल चक्रवर्ती लगातार हमारे साथ बने हुए। कुंतल, ये तस्वीरें बेहद चिंताजनक। हाँ, जो मैं आपको बता रहा था कि कोलकाता में पिछले 24 घंटे में 20,000 नए केसेस सामने आई हैं और 147 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन सीबीआई सूत्रों का मानना है कि सीबीआई ये जो समर्थक यहाँ पहुँचे हैं और ये जो राजनीतिक परिस्थिति जो धीरे धीरे और भी गर्म हो रही है, इसमें सीबीआई को फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि सीबीआई का कहना है कि यहाँ वो ये साबित कर सकते हैं कि वाकई ये जो नेता है, वाकई जो बड़े नेता है, वो इतना प्रभावशाली है कि उनको बेल नहीं मिलना चाहिए। लेकिन तृणमूल कांग्रेस भी तैयारी कर चुकी है, तृणमूल कांग्रेस भी कोर्ट जा रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक जो परिस्थिति है, जो लग रहा था कि वोट के बाद शायद राजनीतिक हिंसा जो फैल गई है उसको लेकर राजनीतिक विवाद है तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में, लेकिन अब ये राजनीतिक विवाद ये इस मामले को लेकर अगले कुछ दिनों में जाहिर सी बात है कि लगातार बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो सीबीआई है वो अपना काम कर रही है, लेकिन टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर कुंतल चक्रवर्ती, बंगाल की सियासत में आज ताउते तूफान आ गया है। एक तरफ तो ताउते तूफान ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन सियासी तूफान भी इस समय बंगाल में पूरे जोर पर है। चुनाव खत्म हो गया, सत्ता संभाल ली ममता बनर्जी ने, लेकिन ये सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा। जी बिल्कुल, देश के पश्चिमी भाग में तूफान ने तबाही मचाकर रख दिया है, लेकिन देश के पूर्वी भाग में यहाँ भी राजनीतिक तूफान यहाँ जारी है। वहाँ पश्चिमी भाग में तो तूफान ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे ज़िंदगी भी पटरी में पहुँच जाएगी, लेकिन यहाँ कितना दिन ये चलने वाला है किसी को भी पता नहीं है। और लग रहा था चुनावी नतीजों के बाद शायद एक गवर्नमेंट जब फॉर्म हो गया तब ये कम हो सकता है, लेकिन आज की घटना के बाद मुझे लग रहा है कि ये और भी ज़्यादा दिनों तक चल सकता है, क्योंकि एक तरफ सीबीआई है, सीबीआई कह रही है कि ये उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर पहुंचाएगी क्योंकि इतने लोग इकट्ठा हो गए, उनको ये साबित करने में सुविधा हो सकता है सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ये वाकई इतने प्रभावशाली है। कुंतल चक्रवर्ती, ये भीड़ के मायने कुछ भी निकाले सीबीआई, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है कि फिरहाद हाकिम हो, सुब्रत बनर्जी हो, मदन मित्रा हो, ये हैवी वेट नेता हैं टीएमसी के, और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है तो ये हो हंगामा, ये शोरगुल, ये यहाँ पर कार्यकर्ताओं का पहुंचना पहले से मालूम था। हाँ बिल्कुल, पहले से मालूम था क्योंकि ये तो होना ही था, क्योंकि ये 3 ऐसे नेता हैं जो बहुत ही हेवीवेट, सिर्फ हेवीवेट ही नहीं, बहुत ही हेवीवेट नेता है और तृणमूल कांग्रेस के शुरू से ये लोग हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। सुब्रत मुखर्जी बाद में शामिल हुए थे, मदन मित्रा और फिरहाद हाकिम शुरू से शामिल थे तृणमूल कांग्रेस का, हेवीवेट नेता है और इनके तमाम समर्थक हैं अलग अलग जिलों में और कोलकाता में भी। तो वही समर्थक कुछ
संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और कुछ संख्या में जो पहुँचे हैं वही सैकड़ों हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके आगे ये क्या हो सकता है। अगर ये मामला और भी आगे बढ़ा तो ये पहले से पता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर सामने आ रही है कोर्ट में, देखिए कोर्ट में दलील पेश करना पड़ता है और कोर्ट में आपको साबित भी करना पड़ता है कि आप जो कह रहे हैं वो क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।